फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, आपको बताना है, जैसा मैंने आप सभी से बोला था कि मिड फरवरी के आसपास में हम शुरू करने वाले हैं कोट्स को लेकर के। और कोट्स आज एंटोनी और क्लियोपात्रा पर इंपॉर्टेंट कुछ कोट्स लेकर के मैं आया हूँ। इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। और विलियम शेक्सपियर से संबंधित जितने भी प्लेस हैं उनका कवर करने की कोशिश किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य जो राइटर्स हैं, स्पेशली TGT के, उनके कोट्स को भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज एंटोनी एंड क्लियोपात्रा पर बेस्ड जो कुछ कोट्स हैं उनको देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, लेट रोम इन टाइबर मेल्ट एंड द वाइड आर्क ऑफ द रेंज्ड एम्पायर फॉल, हियर इज माई स्पेस, किंगडम्स आर क्ले, स्पोकन बाई एंटोनी, एक चीज़, एंड एड्रेस टू क्लियोपात्रा, क्लियोपात्रा को एड्रेस करते हुए किसमें, एंटोनी और क्लियोपात्रा में। अगर सीन की अगर बात मैं बता दूं फ्रेंड्स, तो सीन के बारे में भी जान लीजिए। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट है, ये लाइन जो लिया गया है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से एंटोनी के द्वारा बोला गया है, ठीक है, क्लियोपात्रा को संबोधित करते हुए। लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, इसका मतलब है टाइबर में रोम को पिघल जाने दो। एंड द वाइड आर्क, वाइड माने होता है विस्तृत, ठीक है, और आर्क मतलब होता मेहराब, मेहराब समझ रहे हैं ना। ऑफ द रेंज्ड एम्पायर, यानी रेंज्ड का मतलब देखिएगा विस्तृत साम्राज्य का जो गोल या वाइड मेहराब है ना, वह क्या हो, फाल हो जाए, अर्थात गिर जाए। हियर इज माई स्पेस, यह मेरा स्थान है। किंगडम आर क्ले, और जो ये साम्राज्य है, जो राज्य है ना, वो एक मिट्टी है, एक मिट्टी है। किंगडम्स आर क्ले, ऐसा एंटोनी ने बोला है कि जो साम्राज्य है ना वो एक मिट्टी है। ये लाइन लिया गया है एंटोनी और क्लियोपात्रा से, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से बोला गया है एंटोनी के द्वारा, ठीक है, ये भी लाइन ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है कोटेशन की बात करते हैं। द बर्ड्स सी सैट इन लाइक अ वर्निश थ्रोन burned on the water, the poop was beaten gold, purple the sails and so perfumed that the winds were lovesick with them. Spoken by इनोर बारबस। देखिए इनोर बारबस जो है वो इनोर बारबस बोला है किसको संबोधित करते हुए, एग्रिप्पा को। एग्रिप्पा से यह बात कर रहा है किसके बारे में, द ब्यूटी ऑफ क्लियोपात्रा, यानी क्लियोपात्रा की सुंदरता के बारे में वो एग्रिप्पा से वो बताता है, ठीक है। सीन की अगर बात करते हैं तो एक्ट 2 सीन 2 की अगर बात करते हैं तो कहाँ से, एक्ट 2 सीन 2 से यह लिया गया लाइन। द बार्ज सी सेट इन, बार्ज मैंने होता है जहाज, यानी वह जिस जहाज पर बैठी है, लाइक अ वर्निश थ्रोन, वर्निश मैंने होता है चमकना, किसकी तरह है, जिस जहाज पर वह बैठी है बिल्कुल चमकते हुए सिंहासन की तरह है। बॉन्ड ऑन द वाटर, और पानी पर क्या है, वह जल रहा है। द पुप वाज बीटन गोल्ड, और उसका जो पुप है, पुप समझ रहे हैं ना, उसका जो महल है वह किसका है, शुद्ध सोने का बना हुआ है। आगे कह रहे हैं कि द पर्पल, पर्पल मतलब समझिएगा, यहाँ पुप का मतलब समझ रहे हैं, यानी जिस जहाज में बैठी हुई उसकी बात कर रहा है, शुद्ध सोने से बना हुआ है। उसका जो पर्पल है, यानी जो सेल्स समझ रहे हैं ना, जो नाविक का जो पाल जिसे हम कहते हैं, उसका पाल जो है पर्पल कलर का है। एंड सो परफ्यूम्ड, और ही बहुत ही सुगंधित है, यानी महक रहा है। द विंड्स वेयर लव सिक विद देम, और जो हवाएं हैं उस पर अपना दिल दे बैठी हैं, अर्थात उसके प्यार में पागल हो गई हैं। कौन, हवाएं। अब देखिए ये बोला गया है इनोबार्बस के द्वारा, एग्रिप्पा से कहा गया है, और सुंदरता की बात कर रहा है, तो क्लियोपात्रा की सुंदरता की यहाँ बात किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर की बातें इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़े होंगे आप लोग। एज कैन नॉट विथर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी अदर ओमेन क्लॉय द एपेटाइटिस दे फीड बट सी मेक्स हंग्री वी आर मोस्ट सी सेटिस्फाइड। ये भी उसी का लाइन है, इनोबार्बस ने बोला है एग्रिप्पा को संबोधित करते हुए, किसके बारे में, क्लियोपात्रा के सुंदरता के बारे में। एक्ट 2 सीन 2 में भी यह लाइन है। बात कर लेते हैं, उम्र उसे नहीं सुखा सकती, वितर मन होता मुरझाना, यानी उम्र जो है उसे नहीं मुरझा सकती। ना कस्टम, कस्टम मन होता रीति रिवाज, ना उसको बासी कर सकते हैं। हर इनफाइनाइट वैरायटी, इनफाइनाइट मन असीमित, उसकी अनंत विविधता है। अदर ओमेन क्लॉय, अन्य जो महिलाएं हैं, यानी ये बात हो रहा है किसका, बेसिकली क्लियोपात्रा का, लेकिन अन्य महिलाओं की यहाँ बात कर रहा है कि दूसरी जो महिलाएं हैं बहुत ही क्लॉय हैं। क्लॉय मतलब बहुत ही उबाऊ हैं,
दे एपेटाइटिस दे फीड, जब वे उन्हें भूख लगता है ना तो वो खाना खाते हैं, यानी अपने मन को तृप्त करते हैं अन्य जो महिलाएं हैं। बट सी मेक्स हंग्री, लेकिन क्लियोपात्रा है ना वह भूख को बढ़ाती है, वह भूख को बढ़ाती है या भूखा बनाती है लोगों को। वेयर मोस्ट सी सेटिस्फाइड, जहाँ वो लोगों को भूखा बना करके बड़ा ही संतुष्ट हो जाती है। ऐसा इनोबार्बस बोल रहा है अग्रिप्पा को संबोधित करते हुए। सुंदरता की बात कर रहा है क्लियोपात्रा की, ठीक है ना। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कि आई द ईस्ट ऑफ माई प्लीजर लाई। नंबर 4 है, कह रहा है मैं, यानी ईस्ट, इन द ईस्ट लिख सकते हैं, इन द ईस्ट माई प्लीजर लाई, यानी पूर्व में मेरा प्यार किधर है, मेरा जो प्यार है, मेरा जो प्लीजर है, मेरा जो आनंद है, मेरी जो खुशियां हैं वो किधर हैं, इन द ईस्ट हैं, पूर्व में, ठीक है, पूर्व में है। ये एंटोनी के द्वारा बोला गया है स्वयं को संबोधित करते हुए, ठीक है, एक्ट 2 सीन 3 में, एक्ट 2 सीन 3 में यह बोला गया है एंटोनी के द्वारा। जो मेरा आनंद है ना वो किस दिशा में है, पूर्व की दिशा में है। गिव मी सम मोर म्यूजिक, म्यूजिक मूडी फूड, यानी क्या दो मुझे, मुझे संगीत दो, मुझे कुछ और संगीत दो, संगीत दो, मूडी फूड यानी मूड बनाने वाले खाने दो, ठीक है। ऑफ अस दैट ट्रेड इन लव, यानी हम जो प्यार का व्यापार करते हैं ना उसमें क्या दो, हमें फूड दो, यानी मूडी फूड दो, म्यूजिक दो। ऐसा किसके द्वारा बोला गया है, क्लियोपात्रा के द्वारा बोला गया है। खुद किसको एड्रेस करते हैं, अपने मेड्स यानी नौकरानियों को संबोधित करते हुए कि मुझे भोजन दो, मुझे संगीत दो। एक्ट 4 सीन 5 में, ठीक है, एक्ट 4 सीन 5 में। नेक्स्ट है ही वियर्स द रोज, देखिए ऑफ यूथ अपॉन हिम, यानी वह अपने ऊपर नौजवानी का गुलाब पहनता है, वह अपने ऊपर नौजवानी का गुलाब पहनता है। यह लाइन एंटोनी के द्वारा बोला गया है, एम्बेसडर, अपने एम्बेसडर को एड्रेस करते हुए इन एंटोनी और क्लियोपात्रा, एक्ट 3 सीन 11, यानी तीसरे एक्ट के 11 नंबर सीन में यह लाइन बोला गया है कि ही वियर्स द रोज ऑफ यूथ अपॉन हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोल एंड द बॉडी अराइव नॉट मोर इन पार्टिंग देन ग्रेटनेस गोइंग ऑफ, कह रहा है ना कि जब उस शरीर और आत्मा का जब क्या होता है, पार्टिंग होता है, अलग होते हैं ना, तो उतना दिल नहीं टूटता है, यानी उतना दुख नहीं होता है जितना कि महानता के चले जाने पर। अर्थात आत्मा और शरीर अलग होने पर उतना नहीं टूटता जितना महानता के जाने पर, ठीक है। ये लाइन स्पोकन बाय चार्मियन के द्वारा बोला गया है क्लियोपात्रा को एड्रेस करते हुए इन एंटोनी और क्लियोपात्रा, एक्ट 4 सीन 11, एक्ट 4 सीन 11, ठीक है। समझ रहे हैं ना, महानता के जाने से ज़्यादा दुख होता है सोल और बॉडी के टूटने की अपेक्षा। नंबर 8 है कि समटाइम्स वी सी अ क्लाउड दैट इज ड्रैगनेस, कह रहे हैं कि कभी कभी हम बादलों को देखते हैं जो बिल्कुल एक ड्रैगन के समान होते हैं। किसके समान, एक ड्रैगन के समान होते हैं। आगे कह रहे हैं कि अ वेपर समटाइम्स लाइक ए बियर ऑन लायन, और कभी कभी वास्प हम देखते हैं, वाइपर समझ रहे हैं ना, वास्प भाप, कभी कभी किसकी तरह देखते हैं, लायन या बियर की तरह दिखते हैं। अ टावर्ड सिटाडेल, तो एक ऊंचा किला, या ए पेंडेंट रॉक, या एक लटकता हुआ चट्टान, पेंडेंट में होता लटकना, ए फॉर्क्ड माउंटेन, और एक खटीला पर्वत, कांटेदार पर्वत, या ब्लू प्रोमोनेटरी मन होता है प्रायद्वीप, अर्थात नीला प्रायद्वीप को हम कभी कभी देखते हैं। विथ द ट्रीज अपॉन इट, जिस पर क्या बहुत सारे पेड़ हैं। दैट नॉट अनटू दी वर्ड, नॉट मने होता है समझिए सिर हिलाना, जो संकेत करते हैं, अनटू दी वर्ड मने इस संसार की ओर इशारा करते हैं, सिर हिलाते हैं। एंड मॉक और आइज विथ एयर, और हवाओं के साथ हमारे आंखों का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। ऐसा हम कभी कभी बादल देखते हैं। इस लाइन को बोला गया है एंटोनी के द्वारा, ठीक है, एंटोनी के द्वारा बोला गया है इरास को संबोधित करते हुए इन एंटोनी और क्लियोपात्रा, एक्ट 4 सीन 12, एक्ट 4 सीन 12 में ये बोला गया है। इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनेरम इरास, द लॉन्ग डेज टास्क आई डन एंड वी मस्ट स्लीप,
स्पोकन बाई एंटोनी एंड रेडिस टू इरोस इन एंटोनी एंड क्लियोपात्रा एक्ट 4 सीन 13। देखिए यहाँ इरोस आया है तो हम समझ सकते हैं एंटोनियो क्लियोपात्रा से है, लेकिन किसने बोला है तो एंटोनी ने बोला है। या ये भी पूछा जा सकता है कि किस एक्ट और किस सीन में बोला गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए इरोस नाम आया है तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनॉर्म का मतलब होता है निहत्था, निहत्था मतलब बिना हथियार का। इरोस को संबोधित करते हुए बोला जा रहा है कि निहत्था द लॉन्ग डेज टास्क आई डन, द लॉन्ग डेज यानी मैंने दिन भर का काम पूरा कर लिया है, दिन भर का काम मैंने पूरा कर लिया है। एंड वी मस्ट स्लीप, एंड अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सोना चाहिए। एंटोनी ने ऐसा बोला है एक्ट 4 सीन 13 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ रोमन बाई रोमन वैलेंटली वैंग्वेस्ट, कह रहा है कि एक रोमन जो है एक दूसरे रोमन से बहादुरी से पराजित होता है। वैगनिस्ट का मतलब होता है पराजित होना, और वैलिएंटली का मतलब बहादुरी से। यानी एक रोमन जो एक्चुअली आपको बता दें रोमन प्ले है एंटोनियो क्लियोपात्रा, चाहे जूलियस सीजर हो, ठीक है, चाहे कोरियोलानस हो, ठीक है, इस तरह के जितने भी प्ले हैं, 4 प्ले हैं जो बिल्कुल आपके रोमन प्लेस हैं। तो कह रहा है कि रोमन जो होते हैं ना, रोमन से ही बड़ी बहादुरी के साथ हार जीते हैं या पराजित होते हैं। ये एंटोनी के द्वारा बोला गया फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियोपात्रा को एड्रेस करते हुए एक्ट 4 सीन 13 में, एक्ट 4 सीन 13 में ये बोला गया है। ठीक है, रोमन बाई अ रोमन वैलिएंटली वैंग्वेस्ड। 11 की बात करते हैं। वो विथर्ड इज द गार्लैंड ऑफ द वार, वो मतलब संबोधित करते हुए बोला गया है कि वो कह रहा है कि वार ऑफ द गार्लैंड यानी युद्ध की जो माला है ना, वो विथर्ड हो गई है। विथर्ड माने अभी मैंने बताया मुरझा गई है, सूख गई है, यानी जो युद्ध की माला है वो सूख गई है। द सोल्जर्स पोल इज फॉलन, सिपाहियों का जो आर्मी वालों का जो पोल है, खंबा स्तंभ है, वो गिर गया है। यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आर लेवल नाउ विथ मैन, और जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं वह आदमी यानी मनुष्यों या क्या बोलते हैं मेन पुरुषों के बराबरी में आ चुके हैं। द ऑर्स इज गॉन, और जो बाधाएं हैं वह चली गई हैं। एंड देयर इज़ नथिंग लेफ्ट रिमार्केबल बीनीथ द विजिटिंग मून्स, और आने वाला जो चंद्रमा है, चांद है, उसके नीचे कुछ भी बचा नहीं है। रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय, ठीक है, कह रहा है कुछ भी नहीं बचा है। यह लाइन भी लिया गया है एंटोनियो क्लियोपात्रा से, बोला गया है क्लियोपात्रा के द्वारा, ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ एंटोनी, एंटोनी के डेथ पर यह बोला गया है। एक्ट 4 की बात करते हैं, सीन 13 में ही ये लाइन बोला गया है कि जो युद्ध की जो माला है फ्रेंड्स वो मुरझा गई है, सूख गई है। जो सिपाही हैं उनके खंभे गिर गए हैं, और लड़के लड़कियां जो हैं एकदम पुरुषों की लेवल में आ चुकी हैं, बधाएँ ख़त्म हो चुकी हैं। इस तरह का ऑन डेथ ऑफ एंटोनी क्लियोपात्रा बोली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनिश यानी समाप्त करो, गुड लेडी अच्छी महिला। द ब्राइट डे इज डन यानी जो चमकीले और चमकदार जो दिन है ना वो समाप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? वे समाप्त हो गए हैं। एंड वी आर फॉर द डार्क यानी दिन समाप्त हो गया है तो अब हमें रात का सामना करना पड़ेगा। अब हम अंधेरे के लिए हैं, अब हम अंधेरे के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये बोला गया है इरोस के द्वारा। ठीक है, इरोस के द्वारा क्लियोपात्रा को संबोधित करते हुए इन एंटोनी एंड क्लियोपात्रा एक्ट 5 सीन 2 में बोला गया। फ्रेंड्स यह भी लाइन इंपॉर्टेंट है। आई एम फायर एंड एयर माई अदर एलिमेंट्स आई गिव द बेसर लाइफ। कह रहा है कि मैं आग हूँ, मैं हवा हूँ, माई अदर एलिमेंट्स जो मेरे अन्य तत्व हैं आई गिव टू बेसर लाइफ। बेसर माने समझ रहे हैं ना, एकदम निम्न कोटि का जो जीवन है मैं तुम्हें देता हूँ। ये बोला गया क्लियोपात्रा के द्वारा इरोस को संबोधित करते हुए एक्ट 4 सीन 5 में। एक्ट 4 सीन 5 में यह लाइन बोला गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 14 करे नाउ बोस्ट दी, अब तुम उन पर क्या करो? गर्व करो, घमंड करो। तुम अब उन पर क्या करो? गर्व करो। डेथ किसको? डेथ को संबोधित करते हुए बोला गया है कि तुम अपने आप पर घमंड करो। इन दाई पोसेशन यानी तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में लाइज अ लेस एंड पैरेलल्ड। लाइज मने तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में एक पड़ी हुई है, एक लेस मने एक लड़की, एंड पैरेलल मने जिसकी कोई तुलना न किया जा सके ऐसी लड़की, अद्वितीय लड़की तुम्हारे पास खड़ी है। डेथ को यह संबोधित करते हुए बोला गया है। तो स्पेशली क्लियोपात्रा के द्वारा ही बोला गया होगा क्योंकि वह कह रही है कि डेथ तुम्हारे पास एक अद्वितीय लड़की खड़ी है, तुम अपने आप पे गर्व करो। हर सेल्फ इंटू एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा यानी यह लाइन जो है
क्लियोपात्रा स्वयं अपने आप से कहती है एक्ट फर्स्ट सीन 2 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। माइसाला डेज, आपको बताया था माइसाला डेज का क्या मतलब होता है, कच्ची उम्र में या कम उम्र में, यानी जब मैं छोटी उम्र में थी। व्हेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट, जब निर्णय में मैं क्या थी, मैं हरा थी। हरा समझ रहे हैं, मैं ग्रीन थी। कोल्ड इन ब्लड, और कोल्ड इन ब्लड यानी ब्लड मेरा बिल्कुल ठंडा था। टू से एज आई सेड देन, जैसा कि मैं ऐसा बोला करती थी। स्पोकन बाय क्लियोपात्रा। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, सॉरी सीन 5 है, यानी एक्ट फर्स्ट में और सीन 5 में यह बोला गया है कि माई सैलाड डेज व्हेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट, कोल्ड इन ब्लड, टू से एज आई सेड देन, तब मैं ऐसा कहा करती थी। पीस पीस, शांति शांति। डथ दाउ नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट, क्या तुमने मेरे बच्चे को मेरे ब्रेस्ट के पास नहीं देखते? तुम क्या मेरे बच्चे को मेरे ब्रेस्ट के पास नहीं देखते? दैट सक्स द नर्स अस्लीप, दैट माने वह शख्स माने चूसता है, ठीक है, चूस रहा है किसको, नर्स को सोते हुए, यानी क्या तुम उसे नहीं देखते? ये भी लाइन क्लियोपात्रा से क्लियोपात्रा के द्वारा बोला गया है एक्ट 5 सीन 2 में। एक्ट 5 सीन 2 में। चलिए आज का अंतिम जो 17 कोट्स मैंने लाया था एंटोनियो क्लियोपात्रा से, अंतिम कोट्स को देख लेते हैं। बोला गया है कि कम दाउ मार्टर रेच विथ दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंस्टिकेट ऑफ लाइफ एट वंस अनटाई पुअर वेनमस फूल बी एंग्री एंड डिस्पैच। क्लियोपात्रा के द्वारा बोला गया है एक्ट 5 सीन 2 में। ठीक है, क्या बोला गया है कि आओ हे, अब दाऊ मार्टल रेच, दाऊ मार्टल ने तुम, जो नश्वर या अमर जो रेच है ना, रेच मैंने हो सकता है दुष्ट, विथ दाई शार्प टीथ, तुम्हारे अपने जो नुकीले तीखे दांतों से क्या करो, दिस नॉट इंस्ट्रीकेट ऑफ लाइफ, यानी जीवन के जो अंतर्निहित गांठ है ना, उसको क्या करो, फाड़ दो, यानी एटवांस अनटाई, अनटाई माने उसे खोल दो, यानी उस दुष्ट से, मॉर्टर रेट से कह रही है क्लियोपात्रा कि तुम अपने तीखे दांतों से इस अंतर्निहित, जीवन के अंतर्निहित गांठ को क्या करो, अनटाई कर दो, खोल दो। पुअर वे नमस फूल, पुअर माने गरीब, बेचारा, बिसैला, मूर्ख, बी एंग्री, गुस्सा हो जाओ, एंड डिस्पैच, और इसे क्या करो, नष्ट कर दो। स्पोकन बाई क्लियोपात्रा एक्ट 5 सीन 2 में, यानी यह जो लाइन है फ्रेंड्स, दाउ मार्टल रेच जो है वो एक्ट 5 सीन 2 से लिया गया है। ठीक है, ये रहा आज का वीडियो। कल मिलते हैं, कल जो होगा फ्रेंड जूलियस सीजर पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स होंगे। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए वीडियो में जूलियस सीजर के कोट्स के साथ। बने रहिए विथ एग्जाम्पलर सीएच। बाय बाय, टेक केयर।